सामने वैसा ही सुंदर बालक, अंतर में प्रगटे वही चतुर्भुजी भगवान, ते वही मोहन भक्त का टूट गया वो ध्यान। भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी छवि को देखकर अक्रूर जी भुलाने से रह गए, और जब ध्यान टूटा तब फिर रथ पर सवार होकर के चल दिए। वृंदावन के निकट जब पहुंचे, देखा गौधूर में उड़ती हुई धूर के बीच में नजर आते हैं वही कन्हैया, गौओं के बीच में वही मूर्ति चंद्र कृष्णचंद्र जी महाराज, और साथ में बलराम जी शोभा पा रहे हैं। जैसे देखा अक्रूर जी रथ को रोकते हैं, दौड़ करके उतरते हैं रथ से और जा करके तुरंत भगवान को प्रणाम किया, और भगवान अक्रूर जी से लिपट गए और गदगद होकर के कहने लगे कि रथ जोड़ नयन भर गदगद से, प्रभु का मुख कमल निहार रहे रथ। मुख से न बन पड़ी एक बात, मन ही मन में मनहार रहे। मोहन बोले मुस्का करके, चाचा कहिए कुशलाई है। भक्त ने कहा हो गई कुशल, जब से यहाँ पदरज पाई है। अक्रूर जी हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान, कहने लगे प्रभु आप कुशल क्या पूछ रहे हो, आप तो सब जानते हो इस भक्त का जीना कोई जीना है, सिर्फ धरती का भार हूं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे हमारा जीवन है। अच्छा, जीभ जो है 32 दांतों के बीच में रहती है। कभी से शिक्षा लो, दांत के अंदर एक अगर कण फंस जाए तो जीभ जब तक निकल नहीं जाता कण तब तक उसी प्रयत्न में लगी रहती है। लेकिन दांत का स्वभाव देखो, जीभ अगर कहीं चूक जाए तो तुरंत कुतर देता है। और इसका कारण परिणाम क्या होता है कि जीभ साथ में आती है, दांत बहुत बाद में आते हैं, और दांत पहले चले जाते हैं और जीभ अंत तक रहती है। तो कहने लगे हमारा दांतों के बीच में जीभ जैसे रहती है वैसे हमारा जीवन है। इतने में चलते 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 गांव आ जाते हैं। नंद बाबा अन्य ग्रामवासी आकर के खैर कुशल पूछने लगते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आइए इसके आगे की कथा कल की मीटिंग में एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात गुरुदेव भगवान के मुख से भगवान की चर्चा। कि भजन बनता नाही मनवा सैलानी, भजन बनता नाही मनवा सैलानी।